कैरेक्टराइजेशन, डोर, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है जिसमें आप एक दो किरदारों के बारे में नहीं बात कर सकते। हर किसी के जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस जो जिंदगी में आते हैं और इसकी वजह से कैसे इंसान उलझ के रह जाता है, समझ में नहीं आता, और किस तरीके से एक डोर से दो इंसान बंध जाते हैं, उसकी ये कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की हीरोइन मीरा के कैरेक्टर के बारे में। मीरा एक यंग विडो है, बड़ी चुलबुली सी लड़की है, अभी तक उसे दुनिया देखी नहीं है कि वो विडो हो गई है। और जीनत एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट एक लड़की है जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की है, हिमाचल प्रदेश की, और मीरा राजस्थान की, एक टिपिकल यंग नई बहू पर विडो हुई है। किस तरीके से मीरा की कहानी, मीरा का किरदार डिफरेंट उलझनों से अपने पति के गुजरने के बाद वो सारी खुशियां उससे छीनी जाती है, साथ सिंगार छीना जाता है, और बेरंग सी जिंदगी होती है, और फिर किस तरीके से उसे अपने सास ससुर देवर इन सब की मर्जी के हिसाब से जिंदगी चलनी पड़ती। आज से इसकी आजादी खत्म। तब तक घर से बाहर नहीं जाएगी जब तक हमारी मर्यादा का घाव भर न जाए। और किस तरह से फिर वो अपने पति के खूनी से, या जो उसको बताया गया है या वो जो समझ आता है उसे, वो बदला लेना चाहती है, माफ नहीं करना चाहती। जानती हो मेरा सपना क्या है? कि मैं उस हत्यारे का गला काट दूं जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। और कैसे उसका कैरेक्टर ग्रो होता है कि वो एक फरिश्ते से इंसान बन जाती है, और जो इंसानों के हक की बात है, जो ऊपर वाले ने जो हम इंसानों को एक हक दिया है माफ करने का, वो वहां तक पहुंचती है। जो कुछ भी तू करने जा रही है वो एक इंसान ही कर सकता है। फरिश्तों के नसीब में ये सब कहां? और अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में लेती। बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टर है मीरा का। मीरा के एग्जैक्टली ऑपोजिट कैरेक्टर है जीनत का, इंडिपेंडेंट सिंगल वुमेन। जो अपने पति के लिए, मेरे पास आमिर और शंकर की एक तस्वीर है। राजस्थान इतनी बड़ी जगह है, एक तस्वीर लेकर क्या हर दरवाजा खटखटाओगी? ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल अकेली सिंगल है ट्रैवल करती है टू राजस्थान, सिर्फ एक फोटो में पीछे हुए एक इमारत, एक फोर्ट, एक किसी लोकेशन को देखते हुए। कोई शक नहीं ये लोग राजपूत हैं, ये अग्निवंशी हो सकते हैं। और उसको ढूंढ निकालती है और वो घर तक पहुंचती है। जी, क्या ये शंकर सिंह का घर है? जी। माफीनामे पे दस्तखत करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अपनी से बात करना चाहती हूँ। साली, जबान संभालो अपनी। मैं मीरा से बात करना चाहती हूँ। ये जानती हुई कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है, वो इन सारी जगहों से, सारी चीजों से, सारी इमोशन से गुजरती है, और किस तरीके से फिर वो मीरा के अंदर जीने की भावना जगाती है, एक उसके अंदर के स्ट्रेंथ को टटोलती है। वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। जब हम डोर की बात करते हैं, जब हम कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं, जब हम मीरा और जीनत की बात करते हैं, तो हमें उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर रणधीर सिंह को नहीं भूलना चाहिए, जो गिरीश कर्नाड जी ने प्ले किया। एक ऐसा बाप जो रिटायरमेंट की उम्र में है, जिसके यहां हर महीने एक फिक्स डेट पर मनी ऑर्डर आता था, वो बंद हुआ है। और जो पैसे भेजते हो ना,
वो पैसे कमा करके दूसरा सामान भेजो। और ठीक तरह से खाना। जिसने अपना कमाता हुआ बेटा खो दिया है। मेरा बेटा होता तो आपका खलन कभी खाली ना होने देता। कभी नहीं। अगर चंद सिक्कों के लिए उसे पराये देश को ना भेजा जाता। उसके घर का चलना बंद हुआ है और इसके कंधे पर अब जिम्मेदारी है उसकी बुरी माँ की, खुद की, बीवी की, एक छोटे बेटे की और अब ये विधवा बहू की। किस तरीके से ये जो आने वाले जो पैसे थे अपने बेटे के द्वारा भेजे जाने वाले, उनसे वो एक सपना संजोता है। चंद दिनों में ये हवेली मेरी होती, लेकिन शंकर को जाकर तभी मरना था। उसका सपना टूटता है। उसका एक जो बाप का जो गुरूर होता है कि देखो मेरे बेटे की कमाई, अब देखो हमारे शान और शौकत की जिंदगी, वो टूटती है, वो खत्म होती है। उस दिन मैं एक साथ सब कुछ खो बैठा चोपड़ा सा। मेरा बेटा, मेरी हवेली, और किस तरह से फिर वो सब कुछ बचा हुआ मरम्मत करने के लिए, संभालने के लिए अपने बहू का सौदा करने तक सोचता है। सौदे की बात ये रही, मुझे मीरा चाहिए, तो 5 लाख पर हाथ मिलाए। अगर आप इस कैरेक्टर की गहराई को, इसकी शेड्स को समझोगे, यू लाइक हैरान हो जाओगे कि कैसे 2 लड़कियों की कहानी में ये एक किरदार अपनी अहम भूमिका दिखाता है, अपनी छाप छोड़ देता है। गिरीश कर्नाड जी ने बहुत ही बेहतरीन ये रोल प्ले किया है एंड आयशा टाकिया ने मीरा के रोल में एक इनोसेंसी, जैसे सच में यू फील लाइक प्रोटेक्टिंग हर। आप उसके लिए लड़ना चाहते हो कि जीने दो, इसे जीने दो। और किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल का गुल पनाग ने बहुत ही ब्यूटीफुल जीनत का किरदार निभाया। अगर आप भी देखिएगा कि क्या आपके कैरेक्टर्स लिखने में, जब आप किसी दो कैरेक्टर्स की, किसी एक कैरेक्टर की कहानी लिखते हो, तो क्या उतना ही स्ट्रॉन्ग उनकी जिंदगी में कोई एक और सब कैरेक्टर्स आता है निकल के, उभर के, जो इनकी जिंदगी में कुछ मुश्किलें कर सकता है पैदा, या नॉट नेसेसरी मुश्किलें पैदा, उसकी अपनी जिंदगी भी इन सारे मेन कैरेक्टर को हानि पहुंचने के बाद में अफेक्टेड हुई है। देखिएगा और लिखिएगा ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस के कैरेक्टर्स। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।